सीएम योगी आदित्यनाथ को छोड़नी होगी कुर्सी, आखिर क्यों? संकेत तो देवेंद्र फडणवीस को भी दे दिए गए हैं कि उन्हें भी बिहार चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है, पर क्यों? सवाल के जवाब मिलेंगे वीडियो के अंत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन पार्टी ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। तो वहीं कयासों का बाजार गर्म है और सभी की नजरें अब बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी। भाजपा अध्यक्ष पद को लेकर असमंजस बना हुआ है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक संगठन फिलहाल पूरा फोकस बिहार चुनाव पर लगाए हुए है। यही वजह है कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा बिहार चुनाव के बाद ही होने की संभावना जताई जा रही है। खास बात यह है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से भी अभी तक कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है, यानी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। अब बात करते हैं उन चेहरों की जिनके नाम इस दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, सबसे पहले नाम आता है देवेंद्र फडणवीस का, जो महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के कदावर चेहरे माने जाते हैं। और सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि देवेंद्र फडणवीस को संकेत दे दिए गए हैं कि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। पुरुषोत्तम रुपाला दूसरा नाम है। पुरुषोत्तम रुपाला जो गुजरात से आते हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान, इनके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। शिवराज सिंह चौहान 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। लंबे कार्यकाल में उन्होंने न सिर्फ सरकार चलाई बल्कि संगठन और कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव भी बनाए रखा। उन्हें मामा कहकर पुकारा जाता है। उनकी छवि जनता से सीधे जुड़ने वाले नेता की है। यही वजह है कि पार्टी उन्हें जनाधार वाला चेहरा मानती है। योगी आदित्यनाथ, सूत्रों के हवाले से योगी आदित्यनाथ का नाम भी भाजपा अध्यक्ष पद की चर्चाओं में आता है और उस पर मुहर लगने की अटकलें इसलिए लगती हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था और हिंदुत्व की राजनीति को मजबूती दी है। ऐसे में यूपी जैसे बड़े राज्य में उनकी पकड़ पूरे देश में भाजपा के लिए वोट बैंक मजबूत कर सकती है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता भी रेस में बताए जा रहे हैं। इन सब के अलावा भाजपा कुछ और वरिष्ठ नेताओं पर भी विचार कर रही है। तो सवाल उठता है कि अध्यक्ष का चुनाव बिहार चुनाव के बाद ही क्यों? दरअसल भाजपा का मानना है कि अभी संगठन को पूरी ताकत बिहार विधानसभा चुनाव में लगानी होगी। अगर इस बीच अध्यक्ष बदलते हैं तो इसका असर संगठनात्मक स्तर पर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व ने फिलहाल इसे टालने का मन बना लिया है। अब एक और दिलचस्प पहलू, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सूत्र बताते हैं कि नागपुर में हुई बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा जरूर हुई है, लेकिन संघ ने भी इस पर कोई अंतिम संकेत नहीं दिया है। यानी तस्वीर पूरी तरह साफ तभी होगी जब भाजपा आधिकारिक ऐलान करेगी। तो कुल मिलाकर मामला यही है कि भाजपा अध्यक्ष पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी बाकी है और बिहार विधानसभा चुनाव तक ये कयास जारी रहने वाले हैं। अब देखना होगा कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा किस चेहरे पर दांव लगाती है और कौन बनता है पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ में नाम कई हैं। शिवराज सिंह चौहान हो या फिर योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस हो या कोई और, अभी तस्वीर धुंधली है, लेकिन साफ इतना है कि बिहार चुनाव के बाद ही पत्ते खुलेंगे। अब देखना यह होगा कि भाजपा अगले अध्यक्ष के तौर पर किस चेहरे पर अपना दांव लगाती है और अनुभव, जनाधार या फिर भावनात्मक जुड़ाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल सस्पेंस जारी है और सबकी निगाहें भाजपा मुख्यालय पर टिकी हैं। इस पूरी खबर पर बस इतना ही। लगातार बने रहिए जनतंत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।